साल 2023 में कर्क राशि वालों का पारिवारिक, वैवाहिक और संतान का जीवन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, कर्क राशि कैसा रहने वाला है 2023? कर्क राशि पर साल के शुरुआत में तो शनि की दृष्टि है, शनि के साथ शुक्र की दृष्टि है। कर्क राशि के जातकों के भाई बहन का स्वामी जो होता है वो बुध होता है, माता का स्वामी शुक्र होता है, पिता का स्वामी मंगल होता है, पति पत्नी का स्वामी शनि होता है। अगर ये सारे ग्रह गोचर देखे जाएं तो भाई बहन, माता पिता और घर के माहौल की बात अगर की जाए तो 2023 में कर्क राशि वालों का पारिवारिक जीवन और रिश्ता उतार चढ़ाव से गुजरेगा। अप्रैल तक आपको रिश्तों पर बहुत ध्यान देना होगा। मई में क्योंकि गुरु चांडाल योग बन रहा है, बृहस्पति राहु के साथ हो जाएगा यार, पिता की सेहत प्रभावित हो सकती है। और अगर आपके पिता ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो ज़रूर आप उनकी ईसीजी करवा लीजिएगा और ज़रूर आप उनके स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिएगा। घर का माहौल भी बिगड़ सकता है। इस समय आपको अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। लेकिन अक्टूबर में परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, सभी गलतफहमियां दूर होंगी। माता पिता की सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। नवंबर और दिसंबर भी पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा साबित होगा। जरा सा आपके वैवाहिक जीवन पर प्रकाश डालूं तो 2023 आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के एक तरह से चुनौतीपूर्ण साबित होगा। ससुराल से भी आपके संबंधों में तनाव की स्थिति बनेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके नवम भाव का स्वामी आपके साली साले को प्रदर्शित करता है और उसका स्वामी जब राहु के साथ होगा तो निश्चित रूप से साली साले से तनाव की स्थिति बनेगी, वैचारिक मतभेद होगा। मई से लेकर जुलाई तक आपको अपने रिश्ते का बहुत ध्यान रखना होगा। अगस्त के महीने में घमंड, अहंकार ये टकराव का कारण बनेगा, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में कलेश बढ़ सकता है। 30 अक्टूबर के बाद कुछ राहत मिलेगी, क्लेश कम होगा। अब इसी क्रम में अगर हम संतान की बात करें तो 2023 में संतान से आपको हर तरह का सुख मिलेगा, एकदम पूरी गारंटी है। जो उम्मीद नहीं होगी वो भी मिलेगा। शनि के ट्रांजिट में आपको अपने बच्चों की सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। साल के मध्य से संतान को तरक्की और सफलता मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपके बच्चों को समाज में मान सम्मान भी मिल सकता है। कुछ लोगों को साल के अंत में संतान सुख का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन, आपका वैवाहिक जीवन और आपके संतान सब कुछ ठीक रहें तो अगर यदि आपकी कर्क राशि है तो आपको चाहिए कि आप हर शनिवार को शिव मंदिर में जाइए और शिव मंदिर में जा कर के जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाने के बाद समी का पत्ता लेकर के जाइए। समी का पेड़ होता है, समी के पत्ते लेकर के जाइए और कम से कम 5 बार में ओम नमः शिवाय कहते हुए समी का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाइए और उसके बाद घी का दिया जला करके बर्फी या गुड़ का भोग लगा करके शिवलिंग की पूजा करिए। ये उपाय आपके कठिन से कठिन पारिवारिक जीवन को भी 5 सप्ताह के अंदर नॉर्मल कर देंगे। आप क्या समझते हैं, शमी के पत्ते आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो क्या शनि की कुपित दृष्टि आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ेगी? असंभव, क्योंकि शिव भक्त हैं शनि और शिवलिंग पर जब भी शमी पत्र चढ़ाया जाता है तब शनि प्रसन्न होकर के अपनी सारी कुपित दृष्टि को समेट लेते हैं। तो इसलिए अगर ये उपाय आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पारिवारिक जीवन में समरसता आएगी। जय मां विंध्यवासिनी।